समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात वह एक विशेष कार्य के लिए शमशान घाट पहुंचे, जहां उन्हें एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर ले जाना था। लेकिन बेताल का पकड़ा जाना इतना आसान नहीं था। हर बार बेताल विक्रम को एक रहस्यमयी कहानी सुनाता और शर्त रखता कि अगर विक्रम बोले तो बेताल उड़ जाएगा। बेताल ने विक्रम को एक बार फिर कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, एक बार की बात है, एक नगर में वीर सिंह नाम का एक निडर राजा था। उसके राज्य में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान युवती रहती थी, जिसका नाम था सुजाता। सुजाता अपने अच्छे कर्म और बुद्धि के लिए जानी जाती थी और सभी लोग उसकी सराहना करते थे। लेकिन एक दिन सुजाता के सामने एक मुश्किल समस्या आ खड़ी हुई। उसकी शादी के दिन अचानक दो व्यक्ति राजमहल आए और दोनों ने दावा किया कि वे ही सुजाता के असली पति हैं। दोनों के पास समान सबूत और गवाह थे। राजा वीर सिंह को न्याय करना था, लेकिन यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन सही है। राजा ने सोचा कि यह न्याय का सबसे कठिन निर्णय होगा। सुजाता दोनों व्यक्तियों के दावों को सुनकर चुपचाप खड़ी रही। राजा ने सुजाता से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, कौन तुम्हारा असली पति है? सुजाता ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, जो व्यक्ति मेरी भलाई और सम्मान के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, वही मेरा असली पति है। फिर सुजाता ने दोनों व्यक्तियों से एक सवाल पूछा, अगर मैं बीमार हो जाऊं और मर जाऊं, तो तुम दोनों में से कौन मुझे सबसे अच्छे से विदा देगा? पहले व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे लिए महल का सबसे शानदार स्मारक बनवाऊंगा। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार को पूरे विधि विधान के साथ करूंगा और हर साल तुम्हारी याद में पूजा करूंगा। सुजाता मुस्कुराई और राजा को कहा, मेरा असली पति यह दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि यह मेरे जीवन और मृत्यु के बाद भी मेरी इज्जत को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। राजा ने सुजाता का निर्णय स्वीकार किया और दूसरे व्यक्ति को उसका असली पति घोषित किया। अब बेताल ने राजा विक्रम से सवाल पूछा, विक्रम, बताओ, सुजाता ने किस आधार पर यह निर्णय किया और क्या यह सही था? विक्रम जानता था कि अगर उसने जवाब दिया तो बेताल उड़ जाएगा, लेकिन सत्य का पालन करना उसका धर्म था। विक्रम ने जवाब दिया, सुजाता का निर्णय बुद्धिमानी भरा था, क्योंकि पहला व्यक्ति केवल दिखावे के लिए उसकी इज्जत करना चाहता था, जबकि दूसरा व्यक्ति सच्चे दिल से उसकी भलाई और सम्मान के बारे में सोचता था। सच्चा प्रेम वही होता है जो किसी की भलाई को सबसे ऊपर रखता है। विक्रम के जवाब से बेताल मुस्कुराया और जैसा वादा था वह फिर से उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और सम्मान दिखावे में नहीं, बल्कि दिल से किसी की भलाई और इज्जत करने में होता है। न्याय हमेशा बुद्धिमानी और सच्चाई के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि बाहरी आकर्षण या दिखावे पर।